तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जैसे आपका मास जो काम करता है ट्रांसलेशन मोशन में, ठीक है, जो ट्रांसलेशन मोशन में मास आपका काम करेगा वही काम करेगा ये आपका रोटेशन मोशन में। ठीक है, तो ये बेसिकली मास का एनालॉग है। ठीक, और ये देखिए तो आपका क्या है, ये एनालॉग ऑफ मास है। कैसे निकालेंगे, I = समेशन mr² से। क्या होगा, समेशन mr²। m क्या है, मास है, और r क्या है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जैसे मान लिया कोई n सिस्टम ऑफ पार्टिकल है ऐसे, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। ठीक है, और ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे मान लो m1 मास है वो r1 डिस्टेंस पे, m2 मास है r2 डिस्टेंस पे, m3 डिस्टेंस है r3, ऐसे बहुत सारे कितने हैं, mn है कहाँ पे, rn डिस्टेंस पे। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3, ऐसे सम करते जाएंगे। क्या करेंगे, खाली हमको मास ढूंढना है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आई बात। इसके बाद देखिए फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हमने वहाँ देखा था सेंटर ऑफ मास में डिस्क के लिए मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता था। जो कोई लीनियर बॉडी थी उसके लिए आपका लैम्डा पड़े थे, सिग्मा पड़े थे, वो सब यहाँ भी होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ हम लोग क्या निकालते थे, सेंटर ऑफ मास। यहाँ क्या निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसे है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसको हम ऐसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जैसे मास को करते थे। समझ गए, इतनी बात समझ में आई, नोट कर लीजिए फटाक से। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने इसको उतार लिया। अब देखिए हम देखेंगे कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है। ठीक है, अब एक दो चार बातें और हमको ध्यान रखनी है। क्या, अगर कोई आपका कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बॉडी है, ठीक है, अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उसको चाहे जिधर से जहाँ से अगर सिमेट्रिकल काटते हैं, कैसे काटते हैं, सिमेट्रिकल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा नहीं। ठीक है, तो लिख लो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, ऐसे हिंदी में लिख लो और नोट कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं, इसके बेसिस पे अभी हम बहुत लोग सारे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, जैसे अभी हम जनरल ले रहे हैं कि मान लिया कोई बॉडी ऐसे है। ठीक, ये बॉडी क्या है, प्लेन है एक आपका रेक्टेंगुलर प्लेन। रेक्टेंगुलर प्लेन है आपका, जैसे मान लिया ये मैं ले लूँ कॉपी, ये कॉपी है, ये मान लो ऐसे रोटेट हो रही है। ये मेरा हाथ को हो गया एक्सिस, ये एक्सिस हो गई, ये ऐसे से क्या हो रही है, रोटेट। ठीक, अब इसको अगर हम क्या करें, इसको अगर हम सिमेट्रिकली काट लें, मान लो इतना काट के अलग कर दें, मतलब इतना काट के हमने क्या कर दिया, गायब, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला था वही रहेगा। फार्मूला जो था वही रहेगा। ठीक है, सिमेट्रिकली काटें, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सिमेट्रिकली। ठीक, ऐसे इसको बजाय हम क्या काटने के लिए, इसको हम क्या काट दें, ऐसे काट दें डायगनली। कैसे काट दें, अभी तो दोनों तरफ सिमेट्रिक है, अभी सिमेट्रिकल है, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सेम। समझ गए, अगर सिमेट्रिकली काटते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सेम। ठीक, ये कुछ बातें हैं याद रखना है, अभी आगे काम आएंगी। ठीक, अब देखिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कैसे। ठीक, जैसे क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसे समझेंगे। 4 masses each small m are placed at vertices of square। ठीक, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो पहला हम निकालते हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास। हम किसके अबाउट निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक, तो देखिए कैसे, आपका स्क्वायर होगा इस तरह से, इसके हर एक वर्टेक्स पे कितना मास रखा है, m। ठीक, अब ये रोटेट कैसे हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट। इसका मतलब समझे क्या हुआ, क्या हुआ, ये परपेंडिकुलरली ऐसे समझो, इसमें छेद है बीच में। ठीक, ये ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, ये कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे ऐसे। जैसे मान लिया इस कॉपी में आप इस पेन को यहाँ पे छेद करके ऐसे ऐसे रोटेट कराएं। ठीक, मास कहाँ पे रखा, हर एक कॉर्नर पे, हर एक कॉर्नर पे। हमने अभी पढ़ा बेटा मोमेंट ऑफ, समझ लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, I = समेशन mr²। क्या है, समेशन mr² मतलब सारे मास का मल्टीप्लिकेशन आर डिस्टेंस स्क्वायर से, कहाँ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन।
तो देखिए जरा, इस मास की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन यही हुआ ना ये, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये और ये, यही तो होगा। अगर मान ले हम इसका साइड क्या है ए, तो ये पूरी साइड कितना आ जाएगा, √2 है, कितना आएगा, और इसका हाफ कितना हो जाएगा, √2a/2, √2a/2। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हर एक के लिए r कितना हो जाएगा, √2/2a, कितना हो जाएगा, समझ में आया। अब यहाँ पे कितने हैं, 4 मासेस हैं, तो हम क्या करेंगे, m इंटू √2a/a का होल स्क्वायर प्लस m इंटू √2a/a का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू √2a/2 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू √2a/2 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। चारों का तो एम स्क्वायर सम करना पड़ेगा। तो बेटा ये क्या मिल जाएगा, 4 टाइम मास इंटू इसका स्क्वायर क्या आएगा, ये √2a/2, ठीक, कितना आ जाएगा आपका 2/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी 2 1 या ऐसे काट दो सीधे, 4 क्या हो गया, कट गया, कितना बचेगा 2ma², क्या आ जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का क्या हो जाएगा, 2ma², समझ गए, इसको नोट करिए फटाक से। क्या है बेटा, अब देखो दूसरा हमको निकालना है अबाउट डायगोनल, अगर डायगोनल के अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक। अब ये रोटेशन हमारा किसके अबाउट हो जाए, डायगोनल के, तब देखिए अगर ये आपका अब इसके इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, मीन्स आपकी कॉपी समझिए ऐसे रोटेट हो रही है, ये इस तरह से है ना, यहाँ इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, ठीक है, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है डायगोनल के। ऐसे आपका ऐसे भी रोटेशन हो सकता है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकती है ना। जितने एक्सिस के अबाउट रोटेट करा सकते हैं किसी बॉडी का, उतनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल सकती है, ठीक है। हर एक्सिस अबाउट, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हम बदलेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, बदल जाएगा। अब देखिए डायगोनल के अबाउट अगर करें हम, तो ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे हो गया, ये हो गया हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट डायगोनल। सेकंड वाला है यही सेम, अबाउट डायगोनल, ठीक। अब देखिए जरा, यहाँ पे आई हमने वही फार्मूला लेगा, समेशन mr², इस वाले मास की डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, 0, उसी पे रखा है ना। ये वाले मास की भी डिस्टेंस क्या हो गई, इस वाले मास की √2a/2 क्या हो गई, अरे इस एक्सिस से यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है, तो और ऐसे इस वाले की क्या हो गई, तो m इंटू 0² प्लस m इंटू 0² प्लस m इंटू √2/2a का होल स्क्वायर प्लस m इंटू √2a/2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2m इंटू 2/4 इंटू a², यही तो हुआ, 2 2 जा 4 यानी कितना बचा ma², कितना आ गया, समझ गए। अगर मैं कहूँ कि आप एक साइड के अबाउट निकालिए, निकाल लोगे, कितना आएगा, अरे ये दोनों मास का 0 हो जाएगा डिस्टेंस, और इसकी डिस्टेंस a, इसकी डिस्टेंस है ma² प्लस ma², दैट इज 2ma², ठीक है। ठीक है, दैट इज 2ma² हो जाएगा, ठीक है, समझ के निकालना। अगर आप लिख लीजिए ऐसे कि फाइंड द, क्वेश्चन लिख लीजिए, आप लोग घर से करके लाइएगा। क्वेश्चन लिखिए, इफ three masses each of small m are placed vertices of vertices of equilateral triangle of side small a, find the center of moment of inertia, find the moment of inertia, पहला
अबाउट एन एक्सिस, पहला अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। समझिए, हमको सबसे पहले किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर निकाल लेंगे तो आगे बहुत सारी अपने आप निकल जाएगा। अभी 2 थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे अब आज के बाद कल के लेक्चर में, परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस, जिससे और सारी चीज़ें निकल जाएंगी। अभी हम इसका बेसिक देख रहे हैं। ठीक, अब हमारा देखिए, ये तो आप समझ गए, इस तरह से अगर मास अलग अलग रखा होगा तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से निकाल सकते हैं। अब आ गया कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ऑफ लेंथ L। कोई रॉड है जिसकी लेंथ L है, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। कहाँ से, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कहाँ से पास कर रही हूँ, सेंटर ऑफ मास से। तो आप पीछे बेटा देख चुके हैं, अगर कोई रॉड है जिसकी लेंथ L है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ से होता है, L/2 पे। कहाँ पे होता है, L/2। यहाँ पे हमने लिखा जो सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका वो इंटीग्रल r² dm। क्या पढ़ा, इंटीग्रल r² dm। हमने क्या कर लिया बेटा, इसके लिए x लेंथ पे जाके कितना एलिमेंट ले लिया, dx। x पे जाके कितना ले लिया, dx। ये dx एलिमेंट ले लिया इस पे हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो dm होगा, dm क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूट है लैम्डा इक्वल टू m/l पे है। कितना है, m/l पे है, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे देखिए ये r² इंटू लैम्डा इंटू क्या लिखेंगे, dm। क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू dx। क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ देखिए r हमारा ये क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस पे लिया हमने, x। तो x² लैम्डा इंटू क्या हो गया, dx। लैम्डा हमारा बाहर आ गया, इंटीग्रल क्या बचा, x² dx। ठीक है, अब लिमिट कहाँ से लगेगी, देखिए बेटा ये है ओरिजिन, तो इधर क्या हो जाएगा, -L/2, इधर क्या हो जाएगा, +L/2। पूरी रात L लेंथ है तो जी ओरिजिन के इधर -L/2 इधर है, तो हमारी लिमिट कहाँ से आएगी, -L/2 से +L/2, ये तो जाएगी। यानी हमारा इसका लैम्डा इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x³/3। कहाँ से, -L/2 से +L/2। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा ये L³/3 की वैल्यू यहाँ जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए, L/2 रखना है ना, L/2। तो L/2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, L³/8, यानी यहाँ आ जाएगा L³/24 आ जाएगा, ये आ जाएगा L³/24। फिर यहाँ पे माइनस का करेंगे, यहाँ बीच में माइनस पहले से रहता है और माइनस का क्यूब करने पे वो भी माइनस आएगा, यानी क्या हो जाएगा, प्लस, ये भी क्या आ जाएगा, L³/24। ये कितना बचेगा, लैम्डा इंटू L³/12, यही तो बचेगा। क्या बचेगा, लैम्डा इंटू L³/12। अब लैम्डा हमारा क्या है, m/l। लैम्डा हमारा क्या है, तो रख देंगे यहाँ पे, तो आई हमारा क्या आया, m/l इंटू L³/12। एक L ने L को मार दिया तो आई क्या आ गया, ml²/12। कितना आ गया, ml²/12। यानी ये हमको अब याद कर लेना है कि किसी रॉड को अगर अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर एक्सिस के ऐसे रोटेट किया जाए तो क्या आ जाएगा, ml²/12। कितना आएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है, अगर इसको याद कर लें तो सोचो क्या क्या याद हो सकता है आपका। कैसे, अगर हम क्या करें, एक रॉड के ऊपर रॉड ऐसे रखते जाएं, ये समझे मार्कर है, एक रॉड के ऊपर रॉड हमने ऐसे रखा, ठीक है, रॉड के ऊपर हमने रॉड रख दिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारी ये उंगलियां हो गई। अब ये तुमको ये कैसा दिख रहा है, ये क्या फिगर हो गया, रेक्टेंगुलर लैमिना। क्या हो गया, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि जो आपका रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा वही रेक्टेंगुलर लैमिना का होगा। किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के। अगर मतलब ये प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, प्लेन के पैरेलल, यहाँ पे एक्सिस अब ऐसे हो जाएगी ना, ये हमारे रॉड के तो परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक ये रॉड के परपेंडिकुलर है, एक रॉड हुई। अगर हम ऐसे ऐसे क्या करें, इसके नीचे
4 रॉड लगा दिए तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगुलर लैमिना बन गया। और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। तो इसका क्या हो जाएगा, ml²/12 इधर इसके अबाउट, इसके अबाउट क्या हो जाएगा, ml²/12, ठीक। और इधर के अबाउट कह दें तब ब्रेथ हो गया, तो क्या हो जाएगा, mv²/12, क्या हो जाएगा, mv²/12, समझ गए। यानी इसी से तो ये एक रॉड को जोड़ के क्या बन गया, रेक्टेंगल, तो उसका भी वही आएगा अगर मास सेम है पूरे का, अगर पूरे का मास सेम है, समझ गए। हाँ नोट कर लीजिए। आप देखिए, नोट नहीं कर पाए क्या, आप देखिए तो स्पीड में नोट किया करो। नोट हो गया, चलिए देखिए दूसरा, अगर हमको निकालना किसका, रिंग का, किसका निकालना बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन। क्या है, एक्सिस कैसी है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, और कैसे है, मान लो रिंग आपकी अगर ऐसे है और एक्सिस आपकी कैसे हो जाएगा, इस मार्कर की तरह ऐसे सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास का यहीं पे होगा ना, तो सेंटर ऑफ मास से ऐसे पास हो रही है, तो हर देखिए हर समय इसकी डिस्टेंस क्या होगी, आर ही तो रहेगी। अगर इसका रेडियस आर है तो चाहे जहाँ पे हम एलिमेंट ले लें डीएम, वो हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हो गया, आर कांस्टेंट हो गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आसान हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस टू प्लेन पासिंग सेंटर ऑफ मास, पास कहाँ से हो रही है, सेंटर ऑफ मास से, समझ गए। अब देख बेटा क्या हो गया, हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला, इंटीग्रल r² dm, यही तो पढ़े। यहाँ पे देखिए जो आपका r है बेटा वो क्या है, कांस्टेंट है, तो r क्या हो गया आपका बाहर, इंटीग्रल क्या बचा dm, और dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल मास, क्या हो जाएगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या आ गया, mr², कितना आ गया, सीधे आ गया समझ में। तो ये आपको याद रखना है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है। अब देखिए जरा थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि अगर हम रिंग के ऊपर रिंग रखते जाएं, अगर ऐसे एक रिंग के ऊपर रिंग रखें तो क्या बन गया, सिलेंडर। कैसा सिलेंडर, हॉलो, कैसा सिलेंडर, अगर हॉलो सिलेंडर बना और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे सेंटर ऑफ मास ऐसे रोटेट हो रहा है, इसके सेंटर से पास होने पे अगर ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, mr²। इसीलिए आप हॉलो सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर, हॉलो तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, mr²/mr², खाली कितना आ जाएगा, mr², समझ गए। क्योंकि रिंग रिंग को ज्वाइन करके क्या बन जाएगा, ये सिलेंडर अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, mr²/12। समझो एक के साथ दो बताते चल रहा हूँ, ठीक, नोट कर लीजिए। अगला बेटा देख, अगला हमारा है क्या, डिस्क, किसका निकालना है, डिस्क का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, लिख लीजिए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। डिस्क कैसी होती है, पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्क कैसे होती है ना, 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का इज द डिस्क, सबके पास है ना, वो क्या होगी, डिस्क। अच्छा बताओ, डिस्क को अगर एक दूसरे के ऊपर रखते जाए क्या बनेगा, सॉलिड सिलेंडर। कैसा बन जाएगा, इसका मतलब आपको पता चल गया कि जो आएगा एक डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट वही आएगा सिलेंडर का एक्सिस के अबाउट, सॉलिड सिलेंडर का, समझ गए। तो अब देखिए कैसे कितना आसानी से कर ले रहे हैं हम लोग। अब देख बेटा इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, ये मार्कर के अबाउट, ठीक। अब यहाँ पे बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, एक रिंग काटनी पड़ेगी। क्या काटनी पड़ेगी, रिंग, क्योंकि यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूट है। ये रिंग हमने काटा कितना डिस्टेंस पे, एक्स पे, और उस रिंग पे कितना, उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, dx, उसकी जो डिस्टेंस है विड्थ है वो क्या ले लिया, dx, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पर यूनिट एरिया, ठीक। सिग्मा क्या आएगा बेटा, मास अपान, पहले इसका रेडियस मान लो r था तो क्या आ जाएगा, πr², क्या आ जाएगा, πr²। अब यहाँ इंटीग्रेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। हाँ डिस्क का, ये डिस्क का है आपका, ठीक है। अब देखिए अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आएगा बेटा, देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम। क्या हो जाएगा, इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम। और यहाँ पे अगर इसको हमें सिग्मा के टर्म में जाना है तो पीछे कर चुके हैं, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। कितना हो जाएगा, डी ए। कितना हो जाएगा, डी ए, क्योंकि मास पर यूनिट एरिया होता है ना। अब यहाँ डी ए को कैसे तोड़ेंगे, डी ए हो जाएगा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये जो आपने x लिया तो इसको समझो रिंग है पूरा, तो रिंग का जो सरकमफ्रेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। अभी इस रिंग को अगर खोल के पूरा करें तो ऐसे सीधा ही तो बन जाएगा, जिसकी लेंथ कितना हो, 2 पाई आर, और विड्थ कितना है, dx। तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ r की जगह पे बेटा क्या हो जाएगा, x। कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। सिग्मा इंटू डी ए की जगह पे होगा 2 पाई एक्स डी एक्स। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम 2 पाई इंटू सिग्मा तो कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स मिला के एक्स क्यूब डी एक्स। लिमिट कहाँ जाएगी, 0 से r। कितना जाएगा, क्योंकि यहाँ सेंटर से r तक ही तो जाओगे। अब ये कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू सिग्मा, ये हो जाएगा आपका आर क्यूब बाई r की पावर 4/4। यही तो आएगा इंटीग्रल। x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 4/4। r लिमिट रख दिए तो r की पावर 4/4। अब क्या करिए, सिग्मा की वैल्यू रख दीजिए। किसकी वैल्यू रख दें, सिग्मा की। तो 2 पाई इंटू सिग्मा की वैल्यू हमारा क्या है, m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू ये क्या है आपका, r की पावर 4/4। कितना है, r की पावर 4/4। अब देखिए बेटा, पाई ने पाई को मार दिया, आर स्क्वायर से एक पावर घट गया तो, और 2 ने 2 जा मार दिया, तो क्या हो गया, 1/2 इंटू एम आर स्क्वायर। क्या आ गया, 1/2 इंटू एम आर स्क्वायर। इसका मतलब जब डिस्क का आ गया 1/2 इंटू एम आर स्क्वायर, तो अगर हम बना दें सॉलिड सिलेंडर, क्या बना दें, सॉलिड सिलेंडर है पूरा, पूरा सिलेंडर कैसा है, सॉलिड। इस एक्सिस के अबाउट क्या आ जाएगा, सॉलिड सिलेंडर। इसको देखिए कई पार्ट में ऐसे रिंग जोड़ के बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। अगर एक के ऊपर हम क्या करें, डिस्क रखते जाएं तो क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर। यानी इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, हाफ एम आर स्क्वायर अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, समझ गए। एक साथ देखिए आप दो याद करते चल रहे हैं, ठीक। तो आपने देख लिया बेटा डिस्क का, ठीक है, और किसका देख लिया, रिंग का देख लिया, सिलेंडर का देख लिया, और सॉलिड का, सॉलिड सिलेंडर का भी देख लिया, ठीक है। अब देखिए जरा स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन इतना नेसेसरी नहीं है, इसलिए इतना बड़ा मैं बैठ के क्या कराऊं, डेरिवेशन का ही पूछा नहीं जाता, आपको सीधे याद करना है। तो जो बता रहा हूं वो आप लोग आज जाके याद कर लीजिएगा। अगर कैसा है, सॉलिड स्फीयर, क्या है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, बॉल है आपकी, मान लो क्या है, बॉल है, तो उसमें बीच से डाल दिया, सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहा है उसके अबाउट वो रोटेट हो रहा है, तो कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/5 एम आर स्क्वायर। क्या होगा, 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हॉलो है तो एम आर स्क्वायर, अगर हॉलो स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, वो होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। कितना होता है, किसका ये होगा, 2/3 एम आर स्क्वायर, हॉलो स्फीयर, इस एक्सिस के अबाउट। ये आप याद कर लीजिएगा, फिर इसके क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। ये दोनों आपको याद करने के लिए, बाकी तो आपको याद करा ही दिया, समझ गया ना। इसका क्या होगा, ml²/12, कितना होगा, ml²/12, ठीक। और रिंग का कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर, रिंग का हो गया mr स्क्वायर। हॉलो सिलेंडर का कितना हो गया, इस एक्सिस का आउट, mr स्क्वायर। डिस्क का कितना हो गया, हाफ mr स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर का कितना हो गया,
mr²/2 कितना हो गया, समझ गए इतना। अब देखें रेक्टेंगुलर लैमिना, क्या देखें, रेक्टेंगुलर लैमिना का मिटाऊं, हाँ अब देखें रेक्टेंगुलर लैमिना का बेटा, चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कैसा है, स्केलर है। वैसे थ्योरम से आएगा ये मान लिया अगर इसकी लेंथ l है और ब्रेथ क्या है b, और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के। आपने इस एक्सिस के अबाउट देख लिया, किसके, इस एक्सिस के अबाउट। अगर ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो आपने देख लिया कितना हो जाएगा, ml²/12, और अगर ये ऐसे से रोटेट हो रहा होता तो क्या हो जाएगा, mb²/12। अब हमको बताना है इसके अबाउट, इसके परपेंडिकुलर के, इसके परपेंडिकुलर के। तो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वो बेटा अभी याद रखिए, आगे मैं समझा दूंगा कैसे। क्या, ml²/12 प्लस m/12, यहाँ l² प्लस b², ऐसे कह सकते हो, या इस तरह से कहो, ml²/12 प्लस mb²/12 क्या हो जाएगा, ml²/12 प्लस mb²/12, या कॉमन ले लो पूरे में, तो m अंदर क्या हो जाएगा, l²/12 प्लस b²/12। समझ गए, ये परपेंडिकुलर। वैसे ये आएगा किससे, अभी हम लोग निकालेंगे किससे, जो जब पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उससे निकल के आएगा, कल हम लोग इसको देखेंगे। ठीक, तो आज आप लोग इतना पढ़ के रखेंगे। ठीक, अब देखिए जैसे एक और छूट गया है,